महाराज जी, महाराज जी, आपका एक द्वंद्वात्मक हृदय जल रहा है। कह रहे हैं कि एक बार किसी के प्रति इन्होंने झूठी गवाही दे दी जिसमें उनको धन की हानि हुई। अब मतलब वो मानसिक और शारीरिक समस्या में है, तो अभी बहुत अंदर से जलन हो रही है। तो क्या मदद के तौर पे हाँ, जरूर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा अर्थ की व्यवस्था उनकी अगर सहयोग कर दे प्रगति या गुप्त रूप से, तो वो प्रायश्चित भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। अच्छा रहेगा, आप जरूर कर दीजिएगा। यश पटेल जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीभ से नाम जब चल रहा है लेकिन भीतर का भाव शून्य सा लग रहा है महाराज जी, एक यंत्र की भांति हो रहा है। ऐसे में हृदय की पुकार से कैसे महाराज जी नाम जप हो, इसके लिए क्या करें? पहले नाम जप में ही दृष्टि रखिए। नाम जप पहले वैखरी से होता है। ये जो बाहरी वाणी है इसे वैखरी कहते हैं। फिर उपांश से होता है, ओठ बंद करके भगवत नाम का उच्चारण करते हुए जिह्वा से, साथ में ध्यान करते हुए। फिर मानसिक होता है, संपूर्णतया एकाग्र ध्यान युक्त होकर मन से अपने आप चल रहा है। इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस मंत्र को, उस नाम को सातु दीर्घकाल बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार श्रद्धा आदर के साथ यदि जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, फिर निरंतर भजन होने लगता है, फिर प्रेममय भजन होने लगता है। पहले वाचिक जप से अनर्थ की निवृत्ति होती है। जितना हमने पाप किया है अनेक जन्मों का, वो सब भस्म होता है। तब तक साधक को आनंद की अनुभूति नहीं होती। कभी हृदय जलता है, कभी सतोगुण आया तो थोड़ा सुख शांति का अनुभव होता है, कभी रजोगुण आया तो कामादि दोषों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कभी तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद गुणातीत स्थिति थोड़ी प्राप्त होती है। नाम जप करते करते जब मानसिक जप प्रारंभ होता है निरंतर, तब वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त होता है। यह लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं। लगे रहो। अब आज अभी थोड़े दिनों से भजन में लगे हो, आप सिद्धावस्था की बात चाहो तो कैसे प्राप्त होगा? सातु दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करो। वाचिक से मानसिक में तक पहुंचना है हमारी स्थिति। बिल्कुल रत रहो, चाहे आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, श्रद्धा बने ना बने, मुझे भजन करना है। ऐसे दृढ़ भाव से भजन करो तो बात बन जाएगी। कमल जुनेजा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव ने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। किंतु महाराज जी, हमें तो ये जगत अपना सा लगता है और सपना नहीं। महाराज जी, ऐसे में कैसे अनुभव हो कि तो जब स्वप्निक पुरुष हो तो स्वप्न तो सत्य लगेगा ही। स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? नहीं। जब वो जगता है तब उसे स्वप्न लगता है, ना कि स्वप्न के समय। स्वप्न के समय तो सत्य लग रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो जब तक तुम जगोगे नहीं, जगने का मतलब है अपने स्वरूप का बोध या भगवान से प्रेम। जे ही जाने जग जाए हेराई, जथा स्वप्न भ्रम। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जग नष्ट हो जाता है, नानात्व तो नष्ट हो जाता है। श्री राम में या सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जगने पर जैसे स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जे जाने जग जाए हेराई। जिस परम तत्व का बोध हो जाने पर यह संसार खो जाता है, केवल एक ब्रह्म मात्र दिखाई देता है।
एकमात्र भगवान दिखाई देते हैं। तो अभी ये स्थिति तो है नहीं, तो आप तो स्वाप्निक पुरुष हो। स्वाप्निक पुरुष हो तो सत्य तो लगेगा ही। कोई आप जगे हुए हैं क्या? जाने सु तवे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी कहाँ हालत है? अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो। दिव्या जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन को साध्य से बढ़कर माने, ऐसा आपके श्रीमुख से सुना था। ये मान्यता महाराज जी दृढ़ नहीं हो पा रही। अभी मन की वृत्तियां, चिंताएं आदि हैं, जिसके कारण हम साधन में आनंद ना लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक नई चिंता अपने ऊपर लिए हुए हैं। अतः नाम को प्रभु से बढ़कर माने, ऐसा। हाँ, नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिय महेश जी जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का अवगाहन किया तो ये पाया कि भगवान राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ, राम से भी बढ़कर राम के नाम को पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती। इसलिए अभी अब खूब जप करो, पहले जप करो, बुद्धि पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, मन निर्मल हो, तब शास्त्र की बातें स्वयं हृदय में अनुभव में आने लगेंगी। अभी तो भोगा विलासी मन है। अभी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती है, एकाग्र होने ही नहीं देती। तो कैसे परमानंद का अनुभव हो? लगे रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती तो पत्थर में भी चिन्ह बन जाता है। तो हमारे हृदय में क्यों नहीं नाम का प्रभाव पड़ेगा? हम खूब नाम जपने का अभ्यास दृढ़ करें और लंबे समय तक जपें तो हमें अनुभव होने लगेगा। सौरभ जी राजस्थान से। महाराज जी, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए उनको पहचान नहीं पाया, क्या हम भी अहंकार? अरे भाई, भगवान ही सब रूपों में क्या तुम पहचान पा रहे हो? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान, सिया राम मैं सब जग जानी। कहाँ मैं जान रहा हूं कि मेरे सिया राम है, राधे श्याम है? मैं देख रहा हूं स्त्री है, पुरुष है, मैं देख रहा हूं अच्छा है, बुरा है, जड़ है, चैतन्य है, महात्मा है, दुरात्मा है, लेकिन एक ही परमात्मा। ये कहाँ देख पा रहा हूं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चोषुपा के चा पंडिता समदर्शिना, वही परमात्मा एको हम बहुत श्यामा बहुत रूपों में विराजमान है। कहाँ देख पा रहे हैं? हमारे देखने की दृष्टि नहीं। और जब दृष्टि आई तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ते में भगवान को प्रकट कर लिया। देखने की दृष्टि गुरु से प्राप्त होती है। जो नाम मंत्र मिलता है, खूब जप करो, हृदय के ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो अपने आप सब तत्वबोध हो जाएगा। सर्वत्र भगवान विराजमान, सर्वत्र वही है, उनके सिवा कुछ नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं रहूंगा। तो बीच में केवल मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। काम समझ पा रहे? कहाँ समझ पा रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरे से कभी एक क्षण अलग नहीं होता, मैं उससे कभी एक क्षण अलग नहीं होता। कहाँ हमारी स्थिति है? इसलिए भजन करो, पहले भजन करो। भजन बिना कुछ बात नहीं बनेगी। खूब डट के भजन करो। मयंक सिंह जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से 2 बातें सुनी हैं। संतों के प्रति किया गया मानसिक पाप भी दंड देता है। महाराज जी, ये मन इतना मलिन है कि गुरु एवं इष्ट के प्रति भी गलत भावना करवा देता है। महाराज जी, जबकि मैं हृदय से ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मन में इष्ट या गुरु के प्रति या संतों के प्रति गलत बात आए, बट फिर भी जब मन में आता है तो मुझे लगता है, डर लगता है। अपनी माँ के प्रति गलत भाव आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा ना। तो क्या मां से बढ़कर गुरुदेव नहीं है? गुरुदेव को पराया समझा? गुरुदेव तभी तो कह रहे संतों से प्यार का नाटक होता है, संतों से प्यार नहीं होता। इसलिए दोष दर्शन, इसलिए दुनिया के प्रपंच की बातें होती। यदि संत सदगुरुदेव से प्यार करे तो अपने माँ बाप जैसा तो प्यार कर ले यार। कोई माँ बाप जैसा अपने गुरुदेव से प्यार कर ले। मेरे गुरुदेव गुरुदेव हैं, बस केवल गुरुदेव हैं।
इतनी श्रद्धा अगर कर लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु पर दोष दर्शन, संतों पर दोष दर्शन, क्या एक कदम भी नहीं चल सकते, पूरा जीवन चल करके मर के आ रहे हैं, और उनमें क्या दोष दर्शन देखोगे तुम? एक कदम भी नहीं चल सकते जिस मार्ग में, उसमें उन्होंने मरा है, अपने मन को मारा, अपने तन को मारा, अपने अहंकार को मारा, अपने जीवन को मिटा दिया। तुम क्या उन पे दोष दर्शन करोगे? क्या दर्शन करोगे? अरे अपने दोष दर्शन को सुधार लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हम तुमको उदाहरण दिया, जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं, जैसे अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं। मेरे गुरुदेव हैं, बस कैसे हैं ये मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, बस मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। ये भाव लाओ तब तो बात बनेगी, नहीं तो ये ऐसे ही मन नचा करके माया में फेंक देगा। ओम प्रकाश जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की डांट और कृपा में क्या अंतर है और कैसे? वही कृपा है, गुरु की डांट ही कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु का दुलार दया है और गुरु की डांट कृपा है। दया से बढ़कर के कृपा होती है। दया तो द्रवित होकर करते हैं, लेकिन कृपा स्वतंत्र होकर करते हैं। जब जान लेते हैं कि मेरा शिष्य मेरा पक्का है, तब वो कसौटी पर कसते हुए उसे गाली दें या उसे तिरस्कार करें, उसको दंड दें या कुछ भी, वो उन्हीं का होता है। ये कृपा होती है। जब कोई संत महात्मा अपने को डांटे तो नाच पड़ना चाहिए कि आज भगवान हम पर विशेष कृपा किए, इन संत ने आज मुझे अपना माना इसलिए डांटा। ऐसे संत नहीं डांटते, ऐसे तो गाली भी दो तो संत सुन के चले जाएंगे। जिनसे अपनापन मानते हैं उनको डांटते हैं, जिनको डांट देते हैं तो माया दूर भाग जाती है और भगवान के मार्ग में उनका आगे बढ़ जाते हैं। संतों का दुलार, उनकी दया, संतों की डांट, उनकी कृपा। हम कृपा और दुलार के सिवा और कुछ न देखें कि देखो उनसे तो ये बहुत प्यार करते हैं, हमसे कठोर व्यवहार करते हैं, ऐसा दोष दर्शन न करें। उनका कठोर व्यवहार भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है, उनका दुलार भी भगवत प्राप्ति कराने वाला है। नीतू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या शिष्य के प्रति कम या अधिक भी होती है? जैसा समर्पण होता है वैसे ही कृपा का अनुभव होता है। गुरु की तो सब पर बराबर कृपा है। जैसे पिलाने वाला तो पिला रहा है, लेकिन आप ऐसे किए तो कैसे पी पाओगे? ऐसे किए और अगर अंदर छेद है तो भी नहीं पी पाओगे। कस के अंजुली बांध कर तो फिर पान कर पाओगे। सब पर मोरी बराबर दाया, बराबर गुरु कृपा है। लेकिन अनुभव वही होगा, जितना शरणागति, जितना समर्पण, उतना ही आपको अनुभव होगा हमारे ऊपर गुरु कृपा है। तो इसलिए बराबर कृपा होने पर भी जैसे भगवान समदर्शी हैं, सब पर बराबर कृपा है, लेकिन भक्तों को विशेष कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके निरंतर भजन का नियम लिया है। केवल भगवान का भरोसा, भगवान का बल, भगवान की आशा, भगवान की शरणागति, तो उनको विशेष कृपा का अनुभव होता है। यद्यपि भगवान कृपा बराबर करते हैं, पर विशेष कृपा पात्र होने के कारण वो विशेष लाभ ले जाते हैं श्री भगवान से, गुरुदेव से। शालू जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तीव्र भक्ति योगेन का वर्णन करते हैं, तो महाराज जी ऐसे तीव्र भक्ति कैसे साधक के हृदय में प्रकट हो ताकि जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति? देखो, इसमें सबसे मूल बात है पहले गुरुदेव की शरण, फिर गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में रात दिन लगे रहना, उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर देना, हर समय भगवान के प्रेमी भक्तों के संग की चाह करना, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, यही तीव्र भक्ति योग प्रकट कर देगा। यही मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्चित तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने गीता जी में कहा, मत चित्ता, मेरे में चित्त को लगाने वाला, मत प्राणा, एक एक श्वास में भगवान का नाम जप करने वाला,
बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा करना, उसी में रमण करना, उसी में संतुष्ट होना, उसी का गान करना और सतत प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करे तो ददामि बुद्धि योगम तम, तीव्र भक्ति योग भगवान प्रदान कर देते हैं। बुद्धि योग प्रदान, जब बुद्धि भगवान में स्थित हो गई तो वही तीव्र, वही अनन्य है, वही निर्भरा भक्ति है, वही अविचल भक्ति है, जहां बुद्धि भगवान में स्थित हो गई। मोहित अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड की एक पंक्ति है, प्रणत पाल रघुनायक सिंधु खगारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। महाराज जी, इन पंक्ति में के अनुसार भगवान की शरण में आए व्यक्ति के भगवान अपराध भूल जाते हैं। तो महाराज जी, सच्ची शरणागति महाराज जी क्या होती है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारें? हाँ, पहले जबान से नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। फिर शरीर से जितने कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, हे भगवान इसमें जो त्रुटि हो मुझे बुद्धि प्रदान करो कि मैं गलत कर्म ना करूं। फिर मन से भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करो, भगवान की लीलाओं का, भगवान की सेवा का, घर में ठाकुर जी विराजमान करो। अपने आप शुद्ध शरणागति तन मन वचन से हो गई तो आप देखोगे आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। शरणागति बहुत जोर की भक्ति है। पहले भगवान की लीला कथा खूब सुनो, खूब गाओ, भक्तों का संग करो, नाम जप करो, इसी से बात बनेगी। मृदु भरवाल जी हिमाचल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए क्या मैं विरक्त भाव से रह सकते हैं हम? आपका परिवार यदि अपने कार्यभार को संभालने लायक हो गया है तो आप अपना भार समर्पित करके विरक्त हो सकते हैं। वहीं रहते हुए विरक्त भाव से रह सकते हैं अंदर से? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अंदर से विरक्त भाव से रहना तो और अच्छी बात है। इसके क्या लक्षण है कि हमारे अंदर विरक्ति का भाव आ रहा है? इसके क्या लक्षण है महाराज? जैसे हम किसी के घर में जाएं और महीना भर रुके तो कैसे रुकेंगे? केवल भिक्षा से मतलब, अपने भजन से मतलब। घर में कलह हो रही है, क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। जी रहा है, मर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम वहाँ 1 महीना के लिए रुके हैं, भोजन मिल गया, बस रात दिन भजन में लगे। अगर हमें कोई सेवा बता दी जाए तो हम सेवा कर देंगे। नहीं, हमारा ना घर से संबंध है ना परिवार से संबंध है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए विरक्त होकर के धाम आदि का वास किया जाता है, इसीलिए फिर घर परिवार छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा विरक्त घर में नहीं रह सकता। तो कैसे रहे महाराज जी घर में? हाँ, घर में फिर हो, सबको भगवान का स्वरूप समझो, नाम जप करो, सेवा करो, समता धारण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और महीना 2 महीना घर के बाहर रहो। हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है, जहां तुम्हारी रुचि हो, महीना 2 महीना ऐसे गृहस्थ को घर के बाहर रहना चाहिए, तब विरक्ति सीखेगा। 1-2 महीने अलग रह करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मन की दशा क्या होती है विरक्तों की। न परिवार का दर्शन, न परिवार से संभाषण, न परिवार का सुख। फिर देखो क्या होता है विरक्ति, कलह हो जाएगी घर में। हाँ, तो फिर विरक्ति कोई खिलवाड़ है? पूरा जीवन विरक्ति से निर्वाह करना है? ऐसे साधु महात्माओं को ऐसे खिलवाड़ समझते हैं क्या? बहुत बड़ा जीवन होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने मार्ग पर सफल हो पाते हैं। कुछ समय तक ऐसा विरक्त भाव लाने के लिए रहना चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान का चिंतन भिक्षा मांग कर पा लिया, एकांत सेवन, तब विरक्ति पुष्ट होती है। ऐसे विरक्ति पुष्ट थोड़ी होती है। लगता है हम विरक्त हैं लेकिन वो पुष्ट नहीं होती। नाती लड़का पनाती और घर परिवार इसी में आसक्ति बनी रहती है। नमोकार जैन जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति शिरोमणि मीराबाई अपने पदों में वर्णन कर रहे हैं कि जो मैं इतना जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। महाराज जी, इसमें कौन से दुख का वर्णन? जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है उस दुख का वर्णन है। मीरा जी उस दुख का वर्णन कर रहे जो ब्रह्मा को सुख नहीं है, वो इस दुख में सुख है। अपने प्यारे के चिंतन में हृदय में जो पीड़ा होती है उस बात को मीरा जी कह रहे हैं। कभी प्यार किया हो तो पता चले किसका प्रश्न है। किसी से प्यार किया है? किससे?
हम संतों से तो दिखावटी का प्यार होता है, बनावटी का प्यार होता है। कोई बिरला ऐसा होता है जो सच्चा प्यार करता है। संतों से प्यार कर ले तो बस बेड़ा पार हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज लिख रहे हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में आए, हा कृष्ण, हा प्रियाजू, वो एक पीड़ा हो रही, ऐसी असहनीय आनंद की पीड़ा हो रही। शब्द समझना, असहनीय आनंद की पीड़ा। तो कहती जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। तुमसे कह दे अब छोड़ दो, तो कहती अब तो बेल फैल गई। कहते छोड़ दो, यदि अब जान गई हो कि गिरधर के प्यार में दुख का अनुभव होता, आप छोड़ दो। तो बोले अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा लोग। ये प्रेम की भाषा है, दुख नहीं होता भाई। वो आनंद असहनीय, असहनीय आनंद की पीड़ा को मीरा जी कह रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख हो। श्री कृष्ण से प्रेम करने से दुख होता है? अरे श्री कृष्ण के प्रेमी को देख ले तो आनंद में मगन हो जाए, फिर श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त किए हुए प्रेमी को सुख दुख स्पर्श ही नहीं कर सकते। वो परमानंद की स्थिति में होता है। आनंद की असहनीय स्थिति मीरा जी की है। तब कहती सहा नहीं जा रहा, प्रेम ऐसा उफान कर रहा है कि अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति का वर्णन करे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीत न करियो कोई। कोई डरो मत कि उसमें दुख है, दुख नहीं, असहनीय आनंद। हमारा दिल एक सीमा तक आनंद को सह सकता है क्योंकि प्राकृतिक है, पर जब चिदानंद आनंद की बाढ़ आती है तब या तो फेल हो जाएगा और या तो दशा बदल जाएगी, अवधूत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, उसकी दशा बदल जाएगी। ये तो बहुत थोड़े आनंद के लिए बना हुआ है। ये जो बोर्ड है, पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली झोंक दो तो फूक नहीं जाएगा बोर्ड तुम्हारा, और बिजली के हाउस पावर से जोड़ दो तो छू एकदम। तो हाउस पावर श्री कृष्ण प्रेम का है, प्रेम समुद्र है। हमारा हृदय तो बहुत छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा माता पिता भाई बंधु पत्नी मित्र यार, इनके प्रेम को थोड़ा सा स्वाद लेने वाला है। परमात्मा के प्रेम के आनंद की जब उमंग आती है तो असहनीय हो जाती है। उसी असहनीय पीड़ा को मीरा जी वर्णन कर रही है। कोई दुख नहीं है, ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख है। वो परमेष्टि पद में सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख में दुख का अनुभव हो रहा है। वो पीड़ा है आनंद की, वो ऐसी नहीं है।